नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार के खिलाफ 29 नवंबर से चलेगा बीजेपी का रथ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच जन आक्रोश आंदोलन से बीजेपी गिनाएगी सरकार की विफलताएं। देश भर में एंटीबायोटिक दवा के सैंपल फेल, मचा हड़कंप। उज्जैन की कंपनी ने बनाई थी दवाई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की कोविड स्थिति की समीक्षा, बोले मास्क और कोरोना नियमों का करते रहे पालन। रेलवे जल्द ही बंद करेगा डीजल इंजन का संचालन, मिशन मोड में शुरू किया विद्युतीकरण का काम। गुजरात विधानसभा चुनाव पहले चरण में 89 सीटों पर होगा मतदान। 70 महिलाओं सहित 788 उम्मीदवार मैदान में। ब्रिटेन में 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से आई है स्थिति। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, पुरानी पेंशन योजना को भगवंत मान कैबिनेट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने टू चाइल्ड पॉलिसी की याचिका को किया खारिज, कहा बढ़ती जनसंख्या पर एक दिन में नहीं लग सकती रोक। पंजाब में बना बायो एनर्जी प्लांट, लगे 230 करोड़, पराली की समस्या से मिलेगी मुक्ति। समोसे पकौड़े तलने से लेकर गरबा की धुन पर नाचने तक, गुजरातियों का दिल जीतने की हर कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, बिना ब्याज के लाख की खेती के लिए मिलेगा कर्ज। रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में लगाया मार्शल लॉ, पुतिन ने इलाकों के प्रमुखों को दी इमरजेंसी पावर्स। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पैरों की मालिश करवाते मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल, कोर्ट में पहुंचा मामला। नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार, छोटी कार पर कम देना पड़ सकता है टैक्स। गुजरात में बीजेपी ने उतारी राजस्थानी नेताओं की फौज, 15 लाख प्रवासियों को साधने का प्लान। ममता और मोदी की 5 दिसंबर को दिल्ली में बैठक, बकाये को लेकर चर्चा के आसार। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में कहा, कांग्रेस को भंग कर महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का समय आया। पेंशन पाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने दी पोर्टल की सौगात, मिलेगी कई खास सुविधाएं। उर्वरक मंत्रालय ने कहा, रबी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं, सभी राज्यों को भेज रही केंद्र सरकार। आज का युग युद्ध का नहीं, G20 संयुक्त घोषणा में जोड़ा गया पीएम मोदी का बयान, अमेरिका ने भी की जमकर तारीफ। सब्जियों की कीमत में लगी आग, दिल्ली एनसीआर में 160 रुपए केजी हुई शिमला मिर्च, आसमान छू रहे टमाटर और गोभी का भाव। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को पार्टी का निर्देश, अपनी नींव खुद ही मजबूत करे, फंड नहीं है तो चंदा कर लड़े चुनाव। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन मामलों में एफआईआर पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा अपनी मर्जी से शादी करने वालों पर न हो कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कॉलेज स्टडी को मिलेगा नवजीवन, राज्य में पीपीपी मॉडल से संचालित होंगे कॉलेज। चीन की सीमा और होगी सुरक्षित, पूर्वोत्तर सीमा पर 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनेगा। लोगों का निजी डेटा इस्तेमाल करना कंपनियों को पड़ेगा भारी, लगेगा 500 करोड़ तक का जुर्माना। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, पाबंदी को लागू करने में फेल, लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों की ताकत बना मिलेट मिशन, पवेलियन में पास्ता रागी के नूडल्स कर रहे आकर्षित। पहले चरण की 40 सीटों पर प्रचार में सीएम योगी, शिवराज, हिमंता समेत 29 दिग्गज नेता। 10 दिनों में कोई कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी। लोकसभा स्पीकर बोले, पर्यटकों के खिलाफ अपराध में पुलिस करे तुरंत कार्रवाई, मदद के लिए बने मोबाइल ऐप। संकल्प पत्र पेश करेगी बंगाल बीजेपी, ममता सरकार पर दबाव बनाने के लिए महिला मोर्चा का जुलूस। अमित शाह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा कुछ देशों और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बनाया। ओमिक्रॉन का BA.7 वेरिएंट वैक्सीन की इम्यूनिटी को दे रहा चकमा, लगातार आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट, 3 साल में भी खात्मे की ओर नहीं बढ़ रहा है यह वायरस। राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लगे सर तन से जुदा के नारे, ओवैसी की पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट के प्रचार के लिए विधायकों को मैदान में उतारेगी बीजेपी की शिवराज सरकार। जनता का काम रुका तो जाएगी अफसरों की नौकरी, गहलोत सरकार तय करेंगे बाबुओं की जवाबदेही। अमेजॉन फेसबुक के बाद अब जोमेटो करेगा छटनी, 4% कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। सत्येंद्र जैन के वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर गरमाई सियासत, सिसोदिया बोले नीचता पर उतरी बीजेपी, बीमारी का बना रही मजाक।
अब ट्रेनों में खाली बर्थ की मिलेगी रियल टाइम जानकारी, रोजाना 7,000 यात्रियों को होगा फायदा। सरकार ने इस्पात लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया, कच्चे माल का आयात महंगा। मराठवाड़ा में 34% रबी सीजन की हुई बुआई, किसानों को रबी सीजन में अच्छा उत्पादन मिलने की है उम्मीद। 40 जूते भी खाए और 40 प्याज भी, निकाय चुनाव को लेकर नीतीश पर सुशील मोदी का तंज। खड़गे करेंगे राजस्थान का फैसला, लेकिन गुजरात चुनाव तक करना होगा इंतजार। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में जियो 5G सर्विस लॉन्च। बढ़ेगी सेना की ताकत, दिसंबर तक भारत में बनने लगेगी रूस की AK-203, यूपी में होगी तैयार। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेगी हिंदू महासभा, राहुल गांधी पर FIR की मांग। CBSE के एजुकेशन फॉर्मेट में होगा बदलाव, 10+2 नहीं बल्कि नए सिस्टम के तहत होगी पढ़ाई। महाराष्ट्र के सागौन लकड़ी से बनेंगे राम मंदिर के 42 कपाट, मकराना संगमरमर से गर्भगृह का निर्माण। UN सुरक्षा परिषद में भारत को मिल सकती है स्थायी सदस्यता, ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने दिया समर्थन। धरती नहीं समुद्र में भी बसेंगे इंसान, 65,000 करोड़ में बनेगा कछुए जैसा शहर, रहेंगे 60,000 लोग। गुजरात और इसके लोगों को गाली देने वालों को सबक सिखाने का समय है, PM नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कहा आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, लेकिन इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से ना जोड़े। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में S जयशंकर बोले आतंकवाद को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कभी समझौता करेंगे। परिवहन विभाग ने रद्द किए 50 लाख से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन, अब चलाने पर होगी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गिनाए नोटबंदी के फायदे, कहा 8 महीने की चर्चा के बाद हुआ था फैसला। छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे परिवहन सुविधा केंद्र, एजेंटों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। नहीं होगी खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि, सरकार ने आयात शुल्क छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाया। बदमाशों का नया अड्डा राजस्थान, 500 गैंगस्टर के साथ 50 से अधिक गैंग एक्टिव, लॉरेंस के गुर्गे भी सक्रिय। भ्रष्टाचार करने वालों पर करे केस दर्ज, समय सीमा में काम न हो तो कार्रवाई हो, CM शिवराज सिंह चौहान। BSF ने बांग्लादेश सीमा पर तस्कर को दबोचा, 10 लाख रुपए से ज्यादा के मोबाइल जब्त। 2023 तक आपके शहर में भी आ जाएगा 5G, भारत के 200 शहरों में सरकार देगी सेवा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सरकार के खिलाफ 29 नवंबर से चलेगा BJP का रथ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच जन आक्रोश आंदोलन से BJP गिनाएगी सरकार की विफलताएं। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच BJP ने कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर आंदोलन की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के फिलहाल 3 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच 29 नवंबर से BJP जन आक्रोश आंदोलन 2022 की शुरुआत करेगी। इस आंदोलन के तहत प्रदेश भर की हर विधानसभा में रथ यात्रा और जनसभाएं होंगी। 29 नवंबर को जयपुर से BJP का पहला रथ रवाना होगा। इसी तरह अलग अलग विधानसभाओं में यह रथ घूमकर कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर उसे घेरने का काम करेगा। इसी बीच अलग अलग सभाएं होंगी जिनमें BJP वर्तमान सरकार की विफलताओं को गिनाएगी। 17 दिसंबर तक यह पूरा आंदोलन चलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार, छोटी कार पर कम देना पड़ सकता है टैक्स। जी हां, अगर आपके पास छोटी हल्की कार है और यह सड़कों को कम नुकसान पहुंचाती है तो आपको राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर कम टोल देना पड़ सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अगले साल नई टोल नीति जारी करने जा रहा है और इसमें GPS आधारित टोल प्रणाली के साथ वाहनों के आकार प्रकार और सड़कों के ढांचे पर उससे पड़ने वाले असर के आधार पर भी टोल की गणना हो सकती है। गाड़ी के आकार के आधार पर टोल वसूली का विचार मौजूदा प्रणाली से अलग होगा, क्योंकि अभी टोल की वसूली निश्चित दूरी पर आधारित है। बदलाव के बाद टोल वसूली का आधार हाईवे पर लिए गए वास्तविक समय और दूरी से तय होगा। वाहनों के आकार के आधार पर टोल वसूली के विचार के पीछे सोच यह है कि इसकी गणना इससे की जाए कि कोई वाहन सड़क पर कितनी जगह घेरता है और इसके चलते किसी सड़क पर कितना बोझ पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करते तो उर्वरक मंत्रालय ने कहा रबी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं, सभी राज्यों को भेज रही केंद्र सरकार। जी हां, सरकार ने कहा कि चालू रबी सत्र के लिए देश भर में यूरिया और DAP सहित प्रमुख खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
जरूरतें पूरी करने के लिए आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में तमिलनाडु और राजस्थान में खाद की कमी का दावा किया गया है। ऐसी खबरों में कोई तथ्य नहीं है। केंद्र सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार खाद भेज रहा है। यह संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे जिलों में एवं उनके बीच बेहतर वितरण प्रणाली के जरिए उपलब्धता सुनिश्चित करें। मंत्रालय के मुताबिक देश में यूरिया, DAP, MOP, NPK, SSP खाद की उपलब्धता रबी सत्र की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। राज्यों के पास यूरिया का 54.51 लाख टन और डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP का 12.33 लाख टन पहले का बचा हुआ स्टॉक पड़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम पर जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन। 1.75 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने को मंजूरी दी। भगवंत मान सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर 1.75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम भगवंत मान ने इसके लिए कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि कर्मचारियों की मांगे पूरी हुई। पंजाब सरकार के एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि नई पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे 1.75 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।